बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बिल्कुल खैर आफियत से रखे। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको इसकी असेसमेंट जो है वो दिलवा दूँगा। आपको असेसमेंट जो है वो इसकी मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 1 की MCQs बेस्ड की। और उसके बाद जो है वो असेसमेंट के लिहाज से आपके मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है हमारा कोर विंडो टास्क। कोर विंडो टास्क में एक्चुअल होता क्या है? कोर विंडो टास्क हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क होते हैं उनको कोर विंडो, जो विंडोज़ के टास्क हैं उनको कोर विंडोज़ टास्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप थीम को चेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप वॉलपेपर को चेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप फोल्डर्स को रीनेम कर रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं, रिसाइकल बिन से डाटा को रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये सारा अमल जो है, ये सारा एक्ट जो है, इस सब को कोर विंडो टास्क कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपके बुक के लिहाज से चलता हूँ। तो आपकी बुक के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो है टॉपिक वो है हमारे पास कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप होता क्या है स्टूडेंट? डेस्कटॉप जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद लेट्स सपोज मैं लॉगिन स्क्रीन की बात करता हूँ, तो इस लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और जो सबसे पहले स्टार्ट होता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये जो डेस्कटॉप है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास बैकग्राउंड है, जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड है हमारे पास, जो इन ऑब्जेक्ट और इन आइकन्स के पीछे है, इनको हम बैकग्राउंड कहते हैं। ये बैकग्राउंड एक भी हो सकता है और अगर मैं नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने मल्टीपल बैकग्राउंड सिलेक्ट किए हुए, तो ये मल्टीपल बैकग्राउंड भी हो सकते हैं। अब उसके बाद ये जो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं या कोई फाइल या फोल्डर नज़र आ रहे हैं, ये फॉरग्राउंड है, क्योंकि ये बैकग्राउंड से ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आइकन हो सकते हैं, वो फाइल हो सकती है, इनको आप फॉरग्राउंड कहेंगे। फॉरग्राउंड में हमारे पास स्टार्ट बटन भी हो सकता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। आपके पास सर्च बार हो सकती है, सर्च बार के बाद आपके पास टास्क बार हो सकती है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपके पास कंट्रोल सेक्शन हो सकता है जिसमें आपके पास टाइम लिमिट, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश या यूएस है जो भी है, इसी तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी, माइक्रोफोन, बैटरी स्टेटस वगैरह, और नोटिफिकेशन बार जो है ये आपके पास हो सकते हैं। तो इनको हम फॉरग्राउंड ही कहते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड से ऊपर होता है। अब स्टार्ट बटन जो है, स्टार्ट से ही किसी प्रोग्राम को एक्सेस करवाने के लिए स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। सर्च बार किसी प्रोग्राम या फाइल को सर्च आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टास्क बार हमें ये बताता है कि कौन कौन से फंक्शन और टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है, तो ये, इसके बाद मैं अगर पावर ISO ओपन करूँगा तो पावर ISO ओपन करने के बाद ये भी मेरे पास टास्क बार में आ गया। इसी तरह मैं अगर MS एक्सेल को ओपन करता हूँ तो ये भी मेरे पास ओपन हो गया, तो ये भी मेरे पास टास्क बार में आ गया। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ज़ापिया की बात करता हूँ, या मेरे पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, व्हाट्सएप है, तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ, लाइक मेरे पास ये मदरबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज मौजूद है, तो ये मेरे पास सारे टास्क में, इस टास्क बार का मतलब ये है कि जो जो फंक्शन या जो टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे वो इस टास्क बार पर आएंगे। ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको ओपन करके, मतलब मैक्सिमाइज करके क्रॉस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से भी क्लोज हो सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे कस्टमाइज होने के लिए यहाँ पर डेस्कटॉप को समझने से पहले हम डेस्कटॉप की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहता है द डेस्कटॉप इज द वर्क एरिया ऑन कंप्यूटर स्क्रीन दैट एक्ट एज योर वर्चुअल डेस्क। ठीक है,
हमारे पास जो डेस्कटॉप है ये एक ऐसा एरिया होता है जो वर्चुअल डेस्क परफॉर्म करता है। ये एक ऐसा एरिया है जो ऐसे परफॉर्म करता है कि जैसे आप का इंफॉर्मेशन डेस्क है या ऐसा डेस्क है जहां से आप फर्दर प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं। तो डेस्कटॉप एक ऐसा एरिया होता है। कहते हैं डेस्कटॉप पे फॉलोइंग जो है ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कहता है द डेस्कटॉप कंटेन्स द फॉलोइंग, क्या क्या मौजूद होगा डेस्कटॉप पर। सबसे पहले वो कहता है कि डेस्कटॉप पे आपको आइकन्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कहता है डेस्कटॉप पे आपको टास्क बार मिलेगा और डेस्कटॉप पे आपको गैजेट्स मिलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि विंडो 10 में बिल्ट इन गैजेट्स बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी गैजेट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास बिल्ट इन, जैसे विंडोज 7 में बिल्ट इन गैजेट्स होते हैं, लेकिन विंडोज 10 में बिल्ट इन गैजेट नहीं होते। अब हमारे पास आइकन कौन से होते हैं? आइकन्स किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट हो सकता है और शॉर्टकट नहीं भी हो सकता। जो प्रोग्राम के शॉर्टकट होते हैं इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से मेन फाइल का शॉर्टकट रैंडमली जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, अब शॉर्टकट की पहचान क्या है? शॉर्टकट की पहचान ये है कि आपको शॉर्टकट में ये आपको साथ एक छोटा सा एरो हेड जो है वो नज़र आएगा, जो आपको नज़र आ रहा हो, जैसे कोरल ड्रॉ में है, जैसे पावर आईएसओ में है, जैसे वीडियो शॉर्टकट है। तो ये बेसिकली शॉर्टकट में आपके पास एक छोटा सा एरो हेड नज़र आएगा, जबकि जो आपके पास आइकन होता है उसमें आपके पास एरो हेड नज़र नहीं आता। ये आइकन्स है आपके पास, ठीक है। ये भी आइकन्स ही हैं बट ये शॉर्टकट आइकन्स हैं, ये किसी फाइल किसी प्रोग्राम से उठाए हुए हैं। ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि शॉर्टकट बनाया कैसे जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कोई भी फाइल है, मैं उसको एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोड्स में मेरे पास एक ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ विंडोज़ 10 X68 इंटरप्राइज, इसको शॉर्टकट लेना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू यहाँ से कर दूँगा डेस्कटॉप। जब मैं डेस्कटॉप करूँगा तो अब देखें मेरे पास ये विंडोज़ 10 X64 बिट इंटरप्राइज के शॉर्टकट आ गए। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे रख दिया, डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, उसी फाइल या फोल्डर को एक्सेस हो जाएगा। तो कोई प्रोग्राम का शॉर्टकट भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम के अलावा जो है किसी फोल्डर का शॉर्टकट भी हो सकता है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर गैजेट्स मौजूद नहीं है, वो आपको थर्ड पार्टी या कोई भी आप इंस्टॉल कर लें तो उससे भी आपके पास गैजेट आ जाएंगे। तो गैजेट पे जाने से पहले सबसे पहले आइकन बता दूं कि आइकन क्या होते हैं। कहता है द शॉर्टकट टू फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम एंड अदर डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड पिक्चर दैट यू कैन अरेंज इफ दे वर रियल ऑब्जेक्ट ऑन द डेस्कटॉप या टेक्स्ट। मतलब वो कहता है कि आइकन क्या है, कहता है कोई भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम हो सकते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या पिक्चर का हो सकता है, जो आप डेस्कटॉप पे रख लेते हैं या किसी भी दूसरी जगह पर रख सकते हैं। उसके बाद है टास्क बार। टास्क बार मैंने आपको पहले ही बताया कि टास्क बार जो है आपके पास वो जगह है जहां पर आपको, या टास्क बार आपको जो है ये जो नज़र आ रहा है टास्क बार, ये क्या है कि ये आपको ये बताता है कि यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। कहता है द बार डिस्प्ले एट द एज ऑफ स्क्रीन दैट इज यूज्ड टू लॉन्च एंड मॉनिटर रनिंग एप्लीकेशन इंक्लूड द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। और रनिंग एप्लीकेशन जो है ये आपके पास ही है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी जो रनिंग एप्लीकेशन है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो कहता है कि आपके पास टास्क बार जो है वो एज, स्क्रीन के एज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बॉटम ऑफ द स्क्रीन हो। ये मैं अनलॉक करता हूँ तो ये मैं अगर मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से यहाँ